हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण अपने जॉब को क्विट कर रहा है एंड उसने अपने रिप्लेसमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया है एंड मैडम यू को दे भी दिया है। बट मैडम यू मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विभूषण को डराने के लिए शू यांग को हायर किया। इस तरफ लान मैंशन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आई मीन कोई रियल धमाका नहीं, एक न्यूज़ का धमाका। जैसे कि मैंने कहा कि लंजा बहुत ही वीक था, बीमार था एंड बेहोश हो रहा था, तो अंकल कुरेन ने उसके लिए एक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने लंजा को चेक किया एंड उन्होंने ये कंफर्म किया कि लंजा प्रेग्नेंट है। बट लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहा था। उसने ऑलमोस्ट 6 बार टेस्ट कर लिया है एंड 6 बार ही पॉजिटिव आया है। अब वो 7th टाइम करने वाला था, तभी अंकल ने कहा, वांग जी बहुत हुआ। अंकल के वॉइस से लंजा फ्लिंच कर उठा। आई मीन सच में उसका लक कितना बैड है। उसे ये न्यूज़ मिला, वो भी किसके सामने? अंकल के सामने। उन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि ये न्यूज़ सुन के कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। ये सोचते हुए लंजा ने शाय किया। तभी अंकल लंजा के पास आकर बैठे। उन्होंने कहा, आई थिंक तुम दोनों में से किसी ने भी इसके लिए प्लान नहीं किया था। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। आई मीन उसे चिल्ड्रन के बारे में सोचा तो था एंड उसे पता भी था कि उसके हस्बैंड को बच्चे बहुत पसंद है, बट उन लोगों ने कभी भी इसके बारे में ओपनली डिस्कस नहीं किया था और ना ही कोई प्लानिंग किया था। हाँ, वो लोग केयरलेस तो थे, बट इसको लेकर लंजा को रिग्रेट भी नहीं हो रहा। एनीवेज, तभी अंकल ने कहा, इन दैट केस अब ये तुम्हारा चॉइस है। आई मीन तुम इसे रखना चाहते हो या नहीं। लंजा को रियलाइज हो रहा था कि अंकल ये सब बहुत ही धीरे से बोल रहे थे। लंजा सोच रहा था कि उसके माँ के पास ये चॉइस नहीं था, बट अभी लंजा के पास ये चॉइस थे। हालांकि लंजा का जो चाइल्ड है वो प्यार से बना हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज या फिर सेक्रीफाइस की वजह से नहीं। लंजा को पता है अगर ये चाइल्ड ये दुनिया में आया तो इसे बहुत प्यार दिया जाएगा, उसे बहुत प्यार मिलेगा। ये सोचते हुए वो ऑटोमेटिकली अपने हाथ को अपने बेली में रख रहा था एंड सडनली लंजा को कुछ याद आया एंड वो पैनिक हो उठा। वो सोच रहा था कि वो सब कुछ कैसे करेगा। आई मीन पेरेंट बनना ये इजी नहीं है। उसने विस्पर करते हुए कहा, मैं क्या करूँगा, मैं इसे गिव अप नहीं करना चाहता। तो अंकल ने कहा, देन तुम्हें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो लंजा ने कहा, बट अगर मैं फेल हो गया तो? लंजा सोच रहा था उसका हस्बैंड एक वॉर लड़ रहा है, वो एक ऐसा लड़ाई में है जिसके वजह से उसका हस्बैंड रूइन भी हो सकता है एंड यही फैक्ट है। लंजा को पता है कि अगर उन लोगों ने सब कुछ खो भी दिया, वो लोग हार भी गए, स्टिल वो लोग इस बच्चे को बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका हस्बैंड उसके साथ रहना चाहिए। बट द थिंग इज पेरेंट बनना बहुत ही स्केरी है। वो लोग कैसे पेरेंट बन सकते हैं? वो ये सोच ही रहा था, तभी अंकल ने ग्रम्पी वॉइस में कहा, तुम्हारा चाइल्ड मेरा भी ग्रैंड चाइल्ड है, सिचिन का नेफ्यू या फिर नीस होने वाला है। क्या तुम्हें सच में हम दोनों के ऊपर कोई भी बिलीफ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है? ये सुनकर लंजा को बुरा लगा। आई मीन लंजा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, वो तो बस उसके एंड विंग के बारे में सोच रहा था। आई मीन वो भूल ही गया था कि वो लोग अकेले नहीं हैं, उसका फैमिली है उसे सपोर्ट करने के लिए। एंड अंकल के वर्ड्स की वजह से लंजा को थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था। अंकल ने कहा, इवन अगर तुम दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स बनने वाले हो, देन आई मीन शायद तुम भूल गए हो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ एंड मुझे बच्चों को बड़ा करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये सुन के लंजा ने अंकल की तरफ एक साइड आई करके देखा एंड अंकल जो लंजा से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे थे। लंजा ने कहा, अंकल क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सुन के अंकल और भी अपने आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बस यही कहना चाहता था कि लाइफ में सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता एंड अगर हम ठीक से सोचे एंड एफर्ट डालें तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं एंड सब कुछ संभाल सकते हैं। लंजा ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया, अब जस्ट ग्रैंड बेबी चाहते हैं, है ना? ये सुन के अंकल
अपने फेस को इधर उधर घुमाने लगे। उन्होंने कहा, आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन अगर तुमने हस्बैंड को लेकर वॉरिड हो देन दैट्स ओके, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई टेरेबल आइडिया नहीं है। ये सुन के लंजना ने हेड को शेक किया। उसने कहा, अंकल शायद मैं कोई पेरेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस है, बट विंग का एक्सपीरियंस है। वो ऑलरेडी एक फादर है एंड एक बहुत अच्छा फादर है। ये बोल के लंजा सोच रहा था विंग बच्चों से कितना प्यार करता है। आई मीन लंजा विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्चे भी विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन उनके हाउस होल्ड स्टाफ के बच्चे, उसके नेफ्यू एंड उनके ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे हैं उनसे वो कितना प्यार करता है। उनके लिए उसका लव, उसका केयर, उसका विलिंगनेस आई मीन एक फादर से भी ज़्यादा है। लंजा विंग का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो है, बट वो बच्चे भी उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। दैट्स वाई वो एंड सियाओ सिंजन मिल के एक साथ काम करते हैं ऑर्फनेज के लिए। लंजा ने कहा, शायद हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं सिखा पाए कि हमें कैसे पेरेंट बनना चाहिए, बट उन्होंने हमें ये ज़रूर सिखा दिया है कि हमें कैसे पेरेंट ना बनना चाहिए। ये सुनकर अंकल ने कहा, देन आई थिंक तुमने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है एंड थोड़ा बहुत डर रहना तो नॉर्मल है। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। लंजा जो अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड भी था एंड डरा हुआ भी। इस तरह अंकल जो वैसे ही चुपचाप बैठे हुए थे वहां पर। लंजा वेट कर रहा था कि कब वो ये गुड न्यूज़ विंग के साथ शेयर करेगा। कुछ टाइम बाद अंकल ने कहा, मैं आज सीचेन एंड उसके फियांसे को डिनर के लिए इनवाइट करूंगा एंड आई एम श्योर तुम ये न्यूज़ पहले अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहोगे। लंजा ने नोट किया। अब लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत होपफुल फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। वो अपने रूम में गया, उसने अपना फ़ोन उठाया एंड उसने विंग को कॉल किया, बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। एंड लंजा को बुरा नहीं लगा, उसने एक्सपेक्ट ही किया था। उसे पता है कि कुछ टाइम बाद जब विंग देखेगा कि लंजा ने कॉल किया था, वो ज़रूर कॉल बैक करेगा एंड ज़रूर उसका हस्बैंड अभी किसी मीटिंग में होगा। तो लंजा ने प्रॉमिस किया कि उसे पेशेंस होकर वेट करना चाहिए। वो वेट करते करते बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था। देन उसने डिसाइड किया कि उसे नहाना जाना चाहिए। शायद उसके बाद जब वो लौटेगा तब तक विंग कॉल कर चुका होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग का रिटर्न कॉल नहीं आया। पूरा आफ्टरनून बीत गया, दिन इवनिंग बीत गया, विंग ने कॉल नहीं किया। लंजा अपने आप को समझाने लगा कि सब कुछ ठीक है एंड विंग कॉल बैक करेगा। एंड देन लंजा ये बिग न्यूज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेगा। बट जितना टाइम बीते जा रहा था, लंजे के अंदर डिसअपॉइंटमेंट बढ़ते जा रहा था। उसने विंग को मैसेज किया ये कहते हुए कि जल्दी से कॉल बैक करे। देन लंजे ने कोशिश की अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का, बट नहीं हुआ। अब डिनर टाइम हो रहा था एंड लंजा और भी रेस्टलेस फील कर रहा था, फ्रेजाइल फील कर रहा था। उसके इमोशनल स्टेट ऑलरेडी बिगड़ चुका था। एंड इन द एंड विंग के अलावा सबको ये न्यूज़ मिल गया, आई मीन लान सीचेन एंड उसके फियांसे को, क्योंकि वो लोग डिनर में आए थे जैसे कि अंकल ने कहा था, बट विंग तो नहीं आया था, उसने कॉल तक रिसीव नहीं किया था। जैसे लान सीचेन को ये न्यूज़ पता चला, वो पहले स्पीचलेस हो गए। वो बहुत हैप्पी थे, उनके फेस में हैप्पीनेस साफ दिख रहा था। इनफैक्ट उनके फियांसे ने भी लंजा को एक क्रशिंग हग किया। देन डिनर टेबल पे वो लोग डिनर करने के लिए बैठ गए थे, बट विंग अभी तक नहीं आया था। डिनर टेबल में विंग के एब्सेंस को देखकर लान सीचेन पॉइंटेड लुक दे रहे थे। वैसे भी जियांग मेंशन में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जेवोचुन लंजे के हस्बैंड को वैसे भी पसंद नहीं कर रहे थे, बट फिर भी लंजे के लिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे। एंड आज भी वही हुआ, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट लंजे को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे बहुत ही हेवीनेस फील हो रहा था। डिनर तो बीत गया, विंग अभी तक नहीं आया और ना ही उसका कॉल। दिन रात को जब लंजे ने फिर से विंग को कॉल किया, विंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एंड ये देख के लंजा अंदर अंदर थोड़ा बहुत पैनिक हो गया। उसे गुस्सा आ रहा था, इरिटेट फील हो रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसने लैपटॉप निकाला एंड उसने विंग को एक मेल कर दिया। उस मेल में
उसने अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेजा। उसके साथ उसने ये लिखा, अगर मुझे सिंगल पेरेंट बनना होगा देन मैं उसे दुनिया में लाऊंगा ही नहीं। देन लंजा ने वो ईमेल सेंड कर दिया। लंजा को पता है ये शायद ड्रामाटिक है एंड शायद ये उसका हार्मोनल स्टैंडर्ड्स का इफेक्ट है, बट एनीवेज कुछ टाइम बाद जब लंजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, अब लंजा के अंदर डाउट्स आने लगे। वो सोच रहा था क्या उसने विंग के इंट्यूशंस को गलत रीड किया है? क्या होगा अगर उसका हस्बैंड इस वक्त बेबी ना चाहता होगा तो? क्या होगा अगर ये, क्या होगा अगर वो बस यही सोच रहा था। ये सारे थॉट्स की वजह से उसके आंखों से आंसू निकलने लगा था। वो एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग कर रहा था। जब से वो दोनों अलग रह रहे हैं लंजा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बट अब जब उसके अंदर एक चाइल्ड है, वो एक चाइल्ड को कैरी कर रहा है, उसके अंदर ओवर थिंकिंग और भी बढ़ रहा है। वो अपने हस्बैंड को अपने पास चाहता था। वो अपने हस्बैंड के लिए क्रेविंग कर रहा था। उसे विंग का इतना क्रेविंग हो रहा था कि उसे वो अपने पूरे बॉडी में फील हो रहा था। आई मीन अपने बोन्स में, अपने वेन्स में, अपने स्किन में। उसे बस विंग से केयर चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि वो अकेला है, उसके साथ सपोर्ट है, उसका फैमिली है। स्पेशली अंकल लंजा का बहुत ख्याल रख रहे हैं। जब भी लंजा खाना नहीं खा रहा, आई मीन कम खा रहा है, अंकल कह रहे हैं कि तुम 2 लोगों के लिए खाना खा रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए। तो अंकल लंजा को भी ज़्यादा खाना खिला रही हैं। यही सोचते हुए लंजा धीरे धीरे सो गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा नींद से उठा, उसने फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना ईमेल का कोई रिप्लाई, कुछ भी नहीं था। अब लंजा को बहुत ही टेंशन फील हो रहा था। आई मीन उसे पता है कि विंग ऐसा कभी भी नहीं करता, स्पेशली इस सिचुएशन में। अगर विंग ने रिपोर्ट्स देखा होता तो वो ऐसे चुप नहीं रहता। उसके लिए चुप रहना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर विंग अभी कोई चाइल्ड नहीं भी चाहता तब भी वो लंजा को ऐसे इग्नोर नहीं करता। विंग बहुत कुछ हो सकता है बट वो कोई कवर्ड नहीं है। अगर उसने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है इसका मतलब उसे अभी तक पता नहीं है एंड वो रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहा है। अब सडनली लंजा को बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था। अभी वो विंग के असिस्टेंट ली शिंग को कॉल नहीं कर सकता और ना ही वो विंग के किसी दोस्तों को कॉल कर सकता है। तो लंजा का एंजाइटी बढ़ रहा था, बट लंजा को वेट करना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो फ्लोर में बैठ गया था एंड फ्लोर को ही जकड़ रहा था अपने आप को शांत करने के लिए ताकि वो ना कांपे। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था, सिकनेस फील हो रहा था। तो वो नहाने के लिए चला गया। उसे लगा कि शायद शावर लेने के बाद उसे अच्छा लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे वो बाथरूम के बाहर आया उसने अपने फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में ली शिंग का कॉल था। अब लंजा का पेशेंस फुल्ली जा चुका था। उसने इमीडिएटली ली शिंग को कॉल बैक किया एंड थैंकफुली ली शिंग ने सेकंड रिंग में ही आंसर दिया, जैसे कि वो फ़ोन के पास ही वेट कर रहा था। फ़ोन रिसीव करते ही ली शिंग ने जल्दी में कहा उनके फ़ोन को कॉन्फिस्केटेड किया गया है, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया गया है। लास्ट नाइट बहुत लेट हो गया था तो उन्होंने कहा था कि वो आज सुबह आपको मेरे फ़ोन से कॉल करके सब कुछ बता देंगे, बट आपने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे पहले वो आपको फिर से कॉल कर पाते, उनको फिर से मीटिंग के लिए बुलाया गया तो वो अंदर चले गए। लंजा को ये सुनकर रिलीफ फील हुआ कि विंग ठीक है, बट अभी लीशिन ने क्या कहा? लंजा ने कहा तुमने क्या कहा? लीशिन ने शाय करते हुए कहा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या है, बट उनके सारी चीज़ों को ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने खुद सब कुछ दे दिया है। ये इन्फॉर्मेशन सुन के लंजा के आईज से बर्न हो रहा था, उसे चेस्ट में हेवी फील हो रहा था। आई मीन लंजा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि विंग को कितना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा होगा। उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया है, उसे सब कुछ दे देना पड़ा है, उसे ये समझा गया है कि उसका कुछ भी बिलोंग नहीं करता। लंजा ने पूछा क्या उसने अपना ईमेल चेक किया है? लंजा सोच रहा था जितना उसे पता है विंग अपने कंपनी के सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, प्रोटेक्टेड है। लंजा बस यही होप कर रहा था कि किस तरीके से मैडम यू उसके ईमेल को चेक ना कर ले। तभी लीशिन ने कहा नहीं, कल से उन्होंने कोई ईमेल चेक नहीं किया है। ये सुन के लंजा सोच रहा था उसका हस्बैंड बहुत प्रोटेक्टेड है, बट मैडम यू भी कम नहीं है। इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने मैडम यू को अपने घर के बारे में नहीं बताया था, उनके न्यू हाउस के बारे में, बट फिर भी मैडम यू को उनके न्यू हाउस के बारे में पता था।
मैडम यू से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। लंजा ने पूछा, क्या विंग ऑफिस में है? लीशिन ने कहा, हाँ। वो थोड़ा कंफ्यूज था। लीशिन ने कहा, एक मीटिंग चल रहा है। मीटिंग तो हर दिन ही होता रहता है, बट शायद ये मीटिंग इवनिंग तक चलेगा। लंजा सोच रहा था, वो विंग के हर एक एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, उन्हें जानता है। तो उसने कंफर्टेबली अपने लिए एंड अपने बेबी के लिए एक क्वेश्चन पूछा लीशिन से। उसने कहा, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो क्या ये वो ठीक रहेगा? सेफ रहेगा? लीशिन कुछ टाइम के लिए चुप था, जैसे कि वो सोच रहा था। फिर उसने कहा, आप मेन ऑफिस में मत जाइए, आप सीधा हमारे विंग में आइए, एंड देन मैं आपके लिए उन्हें बुला कर लाऊंगा। ये सुन के लंजा सोच रहा था, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, ऑफिस में जाने के बारे में। बट अगर वहाँ पर लीशिन है एंड वो रियश्योर कर रहा है, दिन शायद लंजे के लिए जाना उतना भी बुरा नहीं होगा। तो उसने अपना मन बना लिया एंड अब वो विंग के लिए खाना बनाने लगा, उसका फेवरेट राइस केक्स, उसके साथ स्टिकी रिब्स, क्योंकि बहुत दिन हो गया है उन दोनों ने एक साथ खाना नहीं खाया है। आज वो एक साथ खाना खाएंगे। खाना बनाते बनाते उसने अपने फ़ोन से एक न्यू फ़ोन ऑर्डर कर दिया, एकदम लेटेस्ट मॉडल के साथ एक लैपटॉप, वो भी लेटेस्ट मॉडल, एंड देन एक टैबलेट भी। व्हाई नॉट? एंड देन लंजा ने विंग के लिए लंजा के फेवरेट ब्रांड से कुछ कपड़े भी ऑर्डर कर लिया, जैसे कि रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का। तभी लंजा को याद आया कि विंग ने कहा था वो कोई चैरिटी नहीं चाहता, कोई हेल्प नहीं चाहता, वो हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई डेप्ट नहीं चाहता। बट अगर लंजा थोड़ा बहुत उसके लिए कपड़े खरीदेगा तो विंग थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकता है ना। एंड अगर विंग कोई गुस्सा करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा तो लंजा का हार्मोन्स तो है ही सब कुछ संभालने के लिए, वो भी ड्रामा शुरू कर देगा। अभी उसके पास ये चांस है करने के लिए। वो ऑलरेडी विंग के लिए न्यू कार ऑर्डर ना कर कर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। वो विंग के लिए एक न्यू कार भी ऑर्डर करने वाला था, बट वो विंग के परमिशन के बिना ये करना नहीं चाहता। दैट्स वाई वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब उसके हस्बैंड को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, स्पेशली अब जब लंजा इतना सेंसिटिव है, क्योंकि लंजा का बेबी सिर्फ उसका नहीं है, विंग का भी है। तो विंग को भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। एनीवेज, जैसे ही अंकल ने लंजा के जाने के बारे में सुना, एज एक्सपेक्टेड वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने लंजा से कहा कि वो जानबूझकर टाइगर के डेन में जा रहा है। तो लंजा ने अंकल से कहा कि उन्हें ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट इन दी एंड लंजा को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा। अंकल ने कहा कि अगर लान सीजन लंजा के साथ नहीं जाएगा तो लंजा कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तो इन दी एंड लंजा को ये मानना ही पड़ा एंड वो अपने भाई के साथ विंग का ऑफिस में जाने लगा। एंड एज एक्सपेक्टेड पूरे कार राइड में उसका भाई कार चलाते हुए लंजा को लेक्चर दिए जा रहा था। एंड वो लंजा को लेकर बहुत ही वॉरिड भी थे। बट लंजा ने कहा कि विंग वहाँ पर होगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जेवोचुन ने बिना सोचे ही कह दिया, हाँ सही बात है, जैसे कि उस दिन डिनर टाइम में वो वहाँ पर नहीं था, है ना। ये सुन के लंजा बिल्कुल चुप हो गया एंड ये देख के जेवोचुन ने शाय करते हुए कहा, आई एम सॉरी। लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अपने भाई को इग्नोर करने लगा। एंड जब वो लोग गेट के सामने पहुंच गए, जेवोचुन ने ऑफर भी किया कि वो लंजा के साथ अंदर जाएंगे, बट लंजा ने मना कर दिया। लंजा ने कहा, मैं सेम टाइम में आपके साथ एंड विंग के साथ डील नहीं कर सकता, मैं आपको पिकअप के लिए कॉल कर लूँगा। जेवोचुन ने शाय करते हुए कहा, वांग जी मैंने सॉरी कहा ना। लंजा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब फाइनली लंजा के ड्रामा की वजह से जेवोचुन ने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है मैं पार्किंग लॉट में ही रहूँगा, तुम शांति से अपना काम करके आओ, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने बहुत बार कोशिश किया जेवोचुन को ये बताने का कि उन्हें जाना चाहिए, लंजा उन्हें कॉल कर लेगा, पर जेवोचुन नहीं माने। एनीवेज, लंजा अपनी चीज़ों को लेकर ऑफिस के अंदर जाने लगा एंड थैंकफुली गेट के सामने ली शिन ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहा था। लंजा के वहाँ पर जाते ली शिन ने उसे ग्रीट किया, लान सियनचिंग बोल के। देन ली शिन लंजा को विंग का ऑफिस में लेके जाने लगा। तभी लंजा ने विंग के ऑफिस के बाहर 2 गार्ड्स देखा जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में खड़े थे। उन्हें देखकर लंजा सोच रहा था कि ये लोग लान मेंशन के लान कंपनी के कपड़े तो पहने नहीं हैं, इसका मतलब ये वो गार्ड्स नहीं हैं जिन्हें उसके भाई ने भेजा है। शायद ये मैडम यू के गार्ड्स होंगे जो विंग को
एक प्रिजन बनाकर रखा है। लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एनीवेज लीशिन ने लंजा को एक काउच में बिठाया एंड उसे टी ऑफर किया। लंजा काउच में बैठ के चाय पी रहा था, तभी लीशिन ने कहा, मैंने आपके कॉल के बाद उनसे बात करने की कोशिश किया बट पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं कुछ टाइम बाद फिर से ट्राई करूँगा। वैसे ही वो बार बार आके चेक करते रहते हैं, सो डोंट वरी। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, किस चीज़ का मीटिंग हो रहा है? लीशिन ने कहा, नेगोशिएशंस। एंड वंस अगेन लीशिन बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था। लीशिन ने कहा, वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि सर कंपनी में रहे या फिर एटलीस्ट उनके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। आई मीन ऑफ कोर्स, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ टाइम बाद जेबोचुन ने उसे कॉल किया जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लंजा ने कहा सब कुछ ठीक है एंड जेबोचुन को जाना चाहिए, बट जेबोचुन ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो लंजा ने भी ज़्यादा पुश नहीं किया। देखते देखते टाइम बीता जा रहा था। लंच टाइम भी पास हो गया था बट विंग नहीं आया। थैंकफुली लंजा ने फूड को एक बहुत ही अच्छे कंटेनर्स में पैक किया था, इसकी वजह से फूड अभी तक वार्म है। जब लंजा वेट कर रहा था तब वो लीशिन के साथ बातें भी किया जा रहा था ताकि टाइम स्पेंड हो जाए एंड लंजा ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करे। अब धीरे धीरे इवनिंग हो रहा था, सनसेट हो रहा था, विंग अभी तक नहीं आया। लंजा वरीड हो रहा था। ये देख के लीशिन ने कहा कि वरी होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मीटिंग्स बहुत टाइम तक चलता है। बट पता नहीं क्यों लंजा को लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। टाइम बीता जा रहा था एंड विंग अभी तक नहीं आया था। लंजा के डिस्कम्फर्ट देख के लीशिन ने लंजा को एक और टी ऑफर किया। लीशिन ने कहा, लंजा चाय पी ले, तब तक लीशिन विंग से बात करने की कोशिश करेगा। लंजा ने पूछा, वो लोग क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं? आई थिंक विंग ने अपने चॉइस क्लियरली बता दिया है। लीशिन ने कहा, हाँ उन्होंने बता दिया है, बट उन्हें हर टाइम मीटिंग के लिए फोर्स किया जाता है एंड मुझे नहीं पता कि वो लोग किस चीज़ को लेकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट ये मीटिंग मैडम यू ने भी नहीं रखा है, वो खुद इस मीटिंग में नहीं है। उन्होंने उनके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया है, उनको सारे बेसिक बेनिफिट्स देने में भी मना कर दिया है, बट वो नेगोशिएशन मीटिंग करने के लिए मना नहीं कर रही। ये सुन के लंजा सरप्राइज नहीं था। उससे मैडम यू का ईगो पता है, उन्हें अच्छे से पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। लीशिन ने कहा, एक्चुअली सर अभी तक कंपनी के लिए बहुत केयर करते हैं। वो जा तो रहे हैं बट फिर भी वो कंपनी के लिए बहुत केयर करते हैं, स्पेशली जियांग सर के लिए। दैट्स वाई वो अभी तक ये सब झेल रहे हैं। वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग कंपनी छोड़ के ना जाए। इनफैक्ट सर खुद अपने रिप्लेसमेंट को ढूंढ रहे हैं। ये सुन के लंजा सोच रहा था, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना ढूंढ ले, कोई भी विंग का रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाएगा। विंग का रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, विंग खुद भी नहीं ढूंढ सकता। विंग पूरी दुनिया में एक ही है, उसके ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। एनीवेज, तभी लंजा ने पूछा, अगर मैडम यू खुद मीटिंग में नहीं है देन इस मीटिंग को किसने अरेंज किया है? लीशिन ने कहा, जिन गुआंगशन ने। ये सुन के लंजा फ्रीज हो गया, वो चाय पीते पीते फ्रीज हो गया। लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि जिन कंपनी ने अपना डील विथड्रॉ नहीं किया है देन उन्हें विंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये सुन के लीशिन भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज था। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं यूजुअली उनके साथ मीटिंग्स में अलाउड रहता हूँ, चाहे वो कितना भी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, मैं हर जगह उनके साथ अलाउड रहता हूँ, बट आज मैं उनके साथ अलाउड नहीं हूँ। ये सुन के लंजा ने हेवीली उस कप को टेबल के ऊपर रखा। लंजा जिन गुआंगशन को जानता है एंड शायद कुछ गलत हो रहा है। लंजा ने कहा, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम पे लेकर चलो। ये सुन के लीशिन पैनिक हो गया। उसने कहा, वो मेन बिल्डिंग में है एंड अगर मैंने आपको वहाँ पर लेकर गया तो सर को अच्छा नहीं लगेगा। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। वो काउच से उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, लीशिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हालांकि लीशिन ने बहुत कोशिश किया लंजा को मनाने का, बट वो जस्ट एक एम्प्लॉय है, वो लंजा को फोर्स तो नहीं कर सकता। तो इन दी एंड लंजा ही जीत गया एंड अब लीशिन लंजा को मेन बिल्डिंग में लेकर जाने लगा एंड उनके पीछे पीछे वो गार्ड्स भी आ रहा था। ये देख के लंजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था
ज़रूर मैडम यू ने इन गार्ड्स को भेजा होगा उनके पीछे पीछे रहने के लिए। फाइनली वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के सामने पहुंच गए। लंजा अंदर जाने ही वाला था, तब एक लेडी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उस लेडी गार्ड का नाम है जिन जू। वो मैडम यू के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, मैं आपके लिए एक्सेप्शंस नहीं कर सकता, माफ़ करना। अब लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट लंजा अपना गुस्सा इसके ऊपर नहीं उठा सकता। ये बस अपनी जॉब कर रही हैं, एंड वैसे भी लंजा फिजिकली सीक है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। बट उसे विंग से मिलना ही होगा, उसे देखना होगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि लंजा भी स्टबर्न है। तो उसने स्ट्रेटनिंग वॉइस में कहा, अगर तूने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए 1 सेकंड भी वेट नहीं करूँगा। एंड आई बिलीव तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मैंने अथॉरिटीज़ को कॉल किया तो वो लोग 1 सेकंड भी वेट नहीं करेंगे। लंजन उसे याद दिला दिया कि वो भी एक लान है, द बिगेस्ट लान कंपनी के वन ऑफ द ओनर। तो ये देख के जिन जू ने शाई किया एंड उसने कॉल किया, एंड कॉल करने के कुछ टाइम बाद ही वहां पर मैडम यू आई। मैडम यू को देखते ही लंजा वायलेंटली शेक कर उठा, क्योंकि उस डिनर पार्टी के बाद वो पहली बार उन्हें देख रही हैं। वो सडनली फ्लिंच कर उठा, उसे भी पता नहीं क्यों। उसे बहुत सारे ह्यूमिलेशंस याद आ गए। उसे याद आ गए कि कैसे विंग के माउथ के कॉर्नर में इंजुरीज का निशान था मैडम यू के थप्पड़ की वजह से। लंजे के आइस कोल्ड हो गए, एंड सेम कोल्डनेस मैडम यू के आइस में भी था। उनका डिस्गस्टिंग फीलिंग म्यूचुअल था। लंजे ने मैडम यू को इग्नोर किया, उसने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया, एंड वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी उसके सामने मैडम यू आ गई। उन्होंने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लंजे ने गुस्से में कहा, अपने हस्बैंड से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, क्या तुम्हें ये घर दिखता है? वो अभी नोटिस पीरियड में है, वो काम कर रहा है। अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो काम के बाद मिलना। लंजे ने मैडम यू की तरफ देखा एंड आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए कहा, उसे कहिए कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। देन हमें साफ दिख जाएगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका काम या फिर मैं। ये सुन के मैडम यू की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, एंड ये देख के लंजे को अंदर अंदर थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा था। बट वो यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आया है, उसे अपने हस्बैंड से मिलना है। तो मैडम यू ने गार्ड्स की तरफ देखा एंड उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। ये सुन के लंजा बहुत ज़्यादा चौंक गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आया है, अपने हस्बैंड से मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा, और ना ही किसी को अपने आप को टच करने देगा। तभी लंजा ने देखा कि वो गार्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। वो लोग मैडम यू के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड शायद ये चीज़ मैडम यू ने भी नोटिस किया। उन्होंने गार्ड्स की तरफ देखा कंफ्यूज्ड होकर। तो उन गार्ड्स ने कहा, माफ़ करना यू फुडेन, हम जियांग कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। ये सुन के मैडम यू ने गार्ड्स की यूनिफॉर्म को देखा। सेम चीज़ लंजा ने भी किया, वो भी उनकी यूनिफॉर्म को देखने लगा। एंड तभी लंजा ने देखा कि उनकी यूनिफॉर्म में कोई भी पर्पल लोटस नहीं है। इसका मतलब वो लोग जियांग कंपनी के गार्ड्स नहीं हैं, वो लोग उसके ही भाई के भेजे हुए गार्ड्स हैं। मैडम यू ने कहा, अगर तुम लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, दिन तुम लोग मेरे प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? उन गार्ड्स ने कहा, शियाओ सिक्योरिटी ने हमें यहाँ पर भेजा है वी शियांग चेन के लिए, उनके पर्सनल यूज के लिए। ये सुन के मैडम यू की आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, देन मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। ये सुन के लंजा एक स्टेप पीछे चला गया। ऐसी बात नहीं है कि वो मैडम यू से डरता है, बट लंजा ये भूल नहीं सकता कि मैडम यू एक वुमेन है, एंड उनसे मैन हैंडल होना तो इम्पॉसिबल है। एंड लंजा उनके ऊपर अपने हाथ भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि चाहे जो भी हो, लंजा एक मैन है एंड वो एक जेंटलमैन है। बट शायद मैडम यू लंजा की जेंटलमैननेस समझ नहीं पाई। उन्हें लगा कि लंजा डर गया है, तो उन्होंने मॉकिंग वॉइस में कहा, क्या अपने बेबी के लिए डर लग रहा है? ये सुनते ही लंजा शॉक्ड हो गया। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल पैनिक हो गया। मैडम यू को पता है? अब लंजा सच में डर गया, एंड वो जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के पास जाने लगा।
ये देख के मैडम यूं हंसने लगी। उन्होंने कहा, सिर्फ 2 ही हफ्ते हुआ है एंड तुम अभी से ही इतने अटैच्ड हो चुके हो। दिन सोचो, कैसा लगता है जब आप किसी कंपनी को छोटे से बड़ा करते हो एंड देन उस कंपनी को खत्म होते हुए देखते हो। लंजा सोच रहा था कि उन्हें मैडम यू के लिए बुरा लगना चाहिए, पर उसे नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, आप अपने प्रॉपर्टी को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं एंड अपने बच्चों को प्रॉपर्टी की तरह। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपका लाइफ इतना अनलव्ड क्यों है। ये सुनते मैडम यू के फेस से हंसी गायब हो गया। वो गुस्से में लंजे के पास आने लगी, बट इससे पहले वो लंजे के पास आ पाती, वो गार्ड्स उनके और लंजे के बीच में आकर खड़ा हो गया। उन गार्ड्स ने कहा, प्लीज आप अपने स्टेप पीछे ले लीजिए, अदरवाइज हमें ना चाहते हुए फोर्स करना होगा। ये सुन के मैडम यू ने अपने स्पेशल असिस्टेंट को कहा, जिनशु, सिक्योरिटी को बुलाओ। इस तरफ गार्ड्स ने लंजा को बिल्कुल शील्ड कर दिया, उसे घेर लिया ताकि कोई भी उसके पास आ ना सके। ये सुन के लंजा ने कहा, सियाओ सिंचन ने तुम्हें विंग के लिए अपॉइंट किया है? उन गार्ड्स ने कहा, आई मीन उनके लिए एंड उनके फैमिली के लिए। ये सुन के मैडम यू ने कहा, उसका फैमिली तुम्हारे सामने है। उस गार्ड्स ने कहा, माफ करना यू फुडेन, बट विश यंग चेन ने हमें बता दिया है कि उनका एक्चुअल फैमिली कौन है। ये सुनते मैडम यू के फेस के सारे रंग गायब हो गए। उन्हें देख कैसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर किसी ने कोल्ड वाटर फेंक दिया है। लंजा वही देख रहा था, तभी लंजा को याद आया कि वो यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेन सिक्योरिटी भी आ रहा है। इससे पहले वो लोग आ जाए, लंजा को अंदर जाना होगा। तो लंजा गार्ड्स तो लंजा को प्रोटेक्ट कर ही रहे थे, तो लंजा सेफली दरवाजे के पास गया एंड दरवाजे को पुश किया एंड वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर जाते ही लंजा ने देखा कि विंग एक सीट में बैठा हुआ है एंड जिन गुआंगशन उसके बहुत पास है। उसे देख कैसा लग रहा है जैसे कि वो विंग को थ्रेट दे रहा है। एंड जैसे लंजा उस रूम के अंदर गया, विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लंजा ने देखा कि उस रूम में जिन गुआंगशन के साथ साथ उसके बाकी लोग एंड शू यांग भी है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? आई मीन लंजा एंड शू यांग आमने सामने। आई थिंक अब चीज़ें इंटरेस्टिंग बनने वाला है। क्या लगता है आपको? ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक रिटायर टेक बाय।